हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल द लेज़ी एंटरप्रेन्योर में। तो आज हम बात करेंगे 500 साल पहले भी था बिटकॉइन और किस तरह वो किया जाता था उपयोग। आजकल लोग बिटकॉइन में निवेश कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है, तो कुछ लोगों को काफ़ी नुकसान भी। लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर 500 साल पहले भी असली बिटकॉइन चलता था। यह उनके धन की संपन्नता को दर्शाने का तरीका था। यह उस देश की करेंसी का सिस्टम था। गोलाकार छेद वाले पत्थरों के बदले इस देश के लोगों को खाना, रसद, ये सब कुछ मिलता था। शादियों में इनका लेन देन होता था। संघर्ष, राजनीतिक समझौते या फिर कोई संपत्ति में इनको दिया जाता था। आइए जानते हैं 500 साल पुराने इस बिटकॉइन के बारे में। डोनट की तरह दिखने वाली यह धनराशि यानी कि गोल छेद वाले पत्थर वेस्ट आइलैंड ऑफ यैप पर चलते हैं। इन्हें राई स्टोन सर्कल भी कहा जाता है। इन्हें चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन से काट कर बनाया जाता है। एक पत्थर की ऊंचाई 12 फीट तक हो सकती है। हालांकि ये हर आकार में आते हैं, छोटे बिस्किट से लेकर बैलगाड़ियों के पहियों तक के आकार में। ऐसा कहा जाता है कि आइलैंड ऑफ याप पे ऐसे पत्थर नहीं हैं, पर यहाँ से 640 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है जिसका नाम कि अनुगामंग है। जब याप द्वीप के लोग अनागुमंग द्वीप पर करीब 500 साल पहले गए तो वहाँ पर चूना पत्थरों की भरमार देखकर हैरान रह गए और अनागुमंग द्वीप के लोगों ने यानी याप द्वीप के लोगों से इन पत्थरों के खनन और परिवहन की अनुमति दी। लेकिन साथ ही कहा कि याप द्वीप के लोग अनागुमंग द्वीप के लोगों को सामान ला कर देंगे और सेवाएं देंगे। इसके बाद याप द्वीप के लोगों ने इन पत्थरों को आइलैंड पर ले जाना शुरू किया। ये पत्थर सिर्फ धनराशि के उपयोग के लिए नहीं थे, ये इनको एक सामाजिक मूल्य के तौर पर भी देखा जाता था। बड़े पत्थरों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बतौर तोहफा भी दिया जाता था, जैसे शादी या फिर किसी संपत्ति झगड़े को ख़त्म करने के लिए इनका आदान प्रदान भी होता था, या फिर राजनीतिक उपयोग के लिए भी। इन राई पत्थरों का सबसे बड़ा उपयोग काफ़ी बड़े मौक़ों पर किया जाता था। इस द्वीप पर मौजूद हर घर, पार्क, सड़क के किनारे पर ऐसे गोल पत्थर देखे जा सकते हैं। इनके छोटे पत्थरों को कैश के रूप में यूज़ किया जाता था। इन पत्थरों के वजन और आकार की वजह से इन्हें पर्स में रखकर घूमा नहीं जा सकता, तो ये आमतौर पर किसी प्रसिद्ध जानी पहचानी जगहों पर या घरों में रखा जाता था। इनका मालिक कौन है, इसके लिए पूरे समुदाय की ज़बानी चाहती थी। लोग इसमें हमेशा याद रखते थे कि कौन सा राई पत्थर किस व्यक्ति का संस्था का है, ताकि पत्थर किसी दूसरे द्वारा दावा ना किया जा सके। अगर कभी ऐसा होता तो उसके लिए मतदान कराकर संबंधित व्यक्ति को पत्थर का मालिकाना हक दिलवाया जाता था। इन राई पत्थरों के आदान प्रदान को सार्वजनिक तौर पर ही किया जाता था, जिसे समुदाय के लोग प्रमाणित करते थे। ठीक वैसे ही जैसे बिटकॉइन को ट्रांजैक्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक तौर पर सबकी सहमति मिलती है। इस प्रक्रिया में सामुदायिकता और ज्ञान के आधार पर भरोसा किया जाता है। यहाँ 21वीं सदी के क्रिप्टोकरेंसी सिस्टम से मिलता जुलता है। ऑरिगन यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के एसोसिएट प्रोफेसर्स का कहना है कि राई पत्थरों और बिटकॉइन का प्रबंधन सार्वजनिक तौर पर सबके सामने होता है। यह एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि ये सबके सामने होता है। किसी तरह के थर्ड पार्टी फाइनेंशियल सिस्टम की इसे ज़रूरत नहीं रहती है। इतिहास खुद को दोहराता है, यह लगभग जीवन में होने वाली सभी चीज़ों के साथ होता है। बिटकॉइन प्रणाली इसी यापिस मॉडल पर बनी हुई लगती है, पर इतना अंतर है कि बिटकॉइन डिजिटल है और यह फिजिकल ट्रांजैक्ट होने वाली राशि थी। सबसे बड़ा अंतर है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का। यहाँ पर जैसे याप आइलैंड पर बरकरार है, तो आज भी लोग बड़े कार्यक्रमों में इनका उपयोग करते हैं। 21वीं सदी में जिस तरह की करेंसीज का आजकल उपयोग हो रहा है, उनमें कोई सांस्कृतिक मूल्य नहीं है। आप इन नोटों को न खा सकते हैं न पहन सकते हैं। यह कोई कीमती कमोडिटी से नहीं जुड़े हुए हैं, जैसे सोना। यह कीमती सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार का समर्थन मिला हुआ है। सरकार ने इन नोटों को एक अलग तरह का मूल्य दिया है, वैल्यू तय की गई है। असल में ये कुछ नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो की कहानी कि क्या है बेसिकली 500 साल पुराना इतिहास बिटकॉइन से जुड़ा हुआ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।